इन्हीं के आदिवासी, इनकी खुद की सरकार के राजस्व मंत्री ने सारी जमीनों को, चारागाह भूमि को बंदर बाट करने का काम किया। और हमारे मांडल विधानसभा सहित पूरे भीलवाड़ा जिले में हर एक किसान कब्जा किसी और का है, अलॉटमेंट किसी और को कर दी, कब्जा किसी और का है, अलॉटमेंट अपने दोस्त को कर दी। और मैं तो इतना कहता हूँ सभापति महोदय, उन्होंने तो इतना गड़बड़ झाला किया कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा को सचिवालय में रख दिया और सचिवालय को लाके जमीनों की किस्म चेंज कर दी, उनके खसरे इधर के उधर कर दिए और सारी जमीनों के घोटाले करने का काम किया। फिर भी आप लोगों को लगता है कि हमारे आदिवासी समाजों को पट्टे नहीं दिए। और पिछली सरकार में ये कहा था कि चारागाह भूमि पर बसे हुए जो भी किसान है, जो गरीब लोग, उनको 100 गज के पट्टे दिए जाएंगे। एक भी शायद किसान परिवार को पट्टा नहीं दिया और किसी को भी पट्टा नहीं दिया, केवल अपने दोस्तों को और अपने मिलने वालों को जमीन का बंधन बांट करने का काम किया। और हमारे भीलवाड़ा के अंदर जांच की बात करेंगे, आप चिंता मत करो, जांच ही बात करेंगे, ईडी करेगी, सीबीआई करेगी। सभापति महोदय, कहना चाहता हूँ, जो गलती की है उसकी सीबीआई भी जांच करेगी, ईडी भी जांच करेगी, हम लेटर खुद लिखेंगे, जिसने गलत किया उसको सजा मिल के रहेगी, आप इसकी चिंता न करें। और सब होगा, आप लोगों ने भी खुद किया, चिंता मत करो। आप सभापति महोदय, भीलवाड़ा के अंदर अभी पिछले 2 महीने से बजरी माफियाओं का जो इतना आतंक हो रहा है, 5 साल तक जो आतंक था, और उन्होंने लीज खत्म होने के बावजूद भी जब तक चुनाव नहीं हुए तब खूब लूटमार की, लोगों के हाथ पैर तोड़े। करीब भीलवाड़ा में अब तक 20 लोगों की ट्रैक्टर वालों ने, डंपर वालों ने इलीगल तरीके से अंधाधुंध चला के 20 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 250 लोगों को उसमें गुंडे दादों के द्वारा हाथ पैर तोड़ के उनका अलाइनमेंट बिगाड़ दिया गया। और गुंडे दादे अपने बजरी के माफिया जो है वो कांग्रेस की संरक्षण के लिए, कांग्रेस की सरकार के नेताओं के संरक्षण में लोगों को मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेचारे लोगों के साथ हाथ पीट तोड़ रहे हैं। और उन्होंने बहुत कुछ किया। और भीलवाड़ा शहर के अंदर हमारी एक यूआईटी है, उस यूआईटी के अंदर खनिज विभाग के अंदर मैंने हम लोगों ने ऐसा सुना, अधिकारी भी उनके जो बजरी माफिया होते थे, जो भू माफिया होते थे, उनके द्वारा लगाए जाते थे कि हमारा ये पसंद का अधिकारी है, ये इसको लगाओ, ये जो हमारा मदद करेगा, हमारी बहन ये करेगा। लेकिन जो गुंडागर्दी की, जो आतंक फैलाया, जो तानाशाही की, उसका जवाब मांडल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देकर एक गांव के गरीब किसान के लड़के को आप लोगों के बीच में भेजा। और मैं पहली बार आपके सदन में आया हूं और मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मैं जो भी बात कहूंगा मैं देश के संविधान और कानून के दायरे में रहकर बात करूंगा। मैंने अब तक सैकड़ों आंदोलन किए, लेकिन एक भी आंदोलन में मैं कानून और संविधान के दायरे के बाहर नहीं गया। और हमारे विपक्ष के साथ जो साथी बोलना चाहते हैं, मैं देश का जो संविधान है उस संविधान के दायरे में रहकर ही बात करता हूँ और अपनी उसके आगे ही करूँगा। शीघ्र समाप्त करें माननीय सदस्य। 2 मिनट और 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। समाप्त हो जाएगा तो बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारे वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों में दबाव बनाकर गलत काम करवाए जाते थे और भीलवाड़ा जिले के फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले पानी को नदियों में छोड़ने से किसानों की जमीनें खराब हो गई और जल स्तर भी खराब हो गया। अतः सभापति महोदय से निवेदन करते हैं, नई सरकार के माध्यम से सभी जो किसान हैं उन लोगों को ये जो फैक्ट्री वाले गलत पानी छोड़ते हैं उनकी जांच बिठा करके हमारे किसानों को न्याय दिलाए। और मांडल पुलिया जो एक हमारे मांडल चौराहे से मांडल गांव में पुलिया है, एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री जी ने उनके 3 मोड़ दे दिए, जिसकी वजह से वहाँ करीब 100 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। अभी तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। अगर वो जिस व्यक्ति ने भी उसका गलत काम किया उसकी भी सभापति महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उसकी जांच बिठाई जाए और जिन्होंने जो गलत किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है सर, एक मुद्दा और संजय कुमार, एक सेकंड के लिए हो रहा है, एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हुरडा से कोटड़ी के बीच में हमारे एक स्टेट हाईवे SH 39 निकल रहा है, उसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को खेतों की तरफ से रोड देने के लिए या जमीनों को भाव बढ़ाने के लिए करीब 6 किलोमीटर का उसमें रोड में घुमाव दे दिया। मैं सभापति महोदय के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उस रोड की जांच की जाए और जो सरकार की जो राजस्व करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लगा उसको नया टेंडर किया जाए। डॉक्टर शिखाबीर, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय को प्रणाम और आभार कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। यहाँ मेरे सभी सीनियर